अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की 9th क्लास है। तो आज के लेक्चर के ना हम लोग ब्लेंड टूल को पढ़ेंगे कि ब्लेंड टूल क्या होता है और इसको यूज करके हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ब्लेंड किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ चुका हूं और लास्ट क्लास के ना हम लोगों ने सीजर्स टूल पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने इरेजर टूल पढ़ा था। और आपको जैसे बता चुका हूं, आज की क्लास में हम लोग ब्लेंड टूल पढ़ेंगे। ब्लेंड टूल कहां पर होता है? ये अगर लेफ्ट साइड पे देखें टूल्स बार के अंदर, तो आपके पास सेकंड आर्टबोर्ड टूल के ऊपर आपके पास ये ब्लेंड टूल है। ओके, अब ये ब्लेंड टूल बेसिकली काम कैसे करता है? ब्लेंड टूल बेसिकली अगर आपके पास दो शेप्स हैं, एक शेप का कलर ग्रीन है और दूसरी शेप का कलर ऑरेंज है, ये इन दोनों शेप्स के कलर को आपस में ब्लेंड कर देता है, जिस तरह एक ग्रेडियंट काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल क्या होता है और हम लोग दो कलर्स को ब्लेंड किस तरह कर सकते हैं। यहां पर मैं एक रेक्टेंगल शेप बना देता हूं इधर और एक रेक्टेंगल शेप में यहां पर बना देता हूं। ओके, अब ये दो बन गई है। इस रेक्टेंगल शेप का कलर मैं कर देता हूं ऑरेंज, इसको हम कर देते हैं ऑरेंज कलर, और इस रेक्टेंगल का कलर मैं कर देता हूं रेड। ओके, अब ब्लेंड टूल काम कैसा करता है? मैंने सिंपली इन दोनों टूल्स को, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आके मैंने ब्लेंड टूल पे क्लिक कर देना है। ब्लेंड टूल पे क्लिक करके मैं इस शेप पे एकदम क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा। जब मैंने इन दोनों शेप से क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट टाइप मेरे पास शेप्स आ गए। मतलब स्टार्टिंग है ना हमारे पास बिल्कुल ऑरेंज है, उसके बाद थोड़ा ऑरेंज डार्क हो रहा है, फिर ये रेड की शेड की तरफ जाना शुरू हो गया और एंडिंग है ना ये बिल्कुल रेड हो गया। ओके, अब अगर इसी ब्लेंड टूल के बाद हम लोग डबल क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग की ऑप्शन आती है, स्मूथ कलर। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स। इन स्टेप्स को मैं कर देता हूँ 12। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रेक्टेंगल शेप है इस तरह के 12 स्टेप्स आ गए। इसके अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल जी करके इसकी स्ट्रोक को नो कलर कर देते हैं और अब हम लोग अप्लाई करते हैं ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंड की एक जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ऑल्ट बी। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लेंड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। अब मैं वापस ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड अगेन 17 करते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा दो शेप्स है वो आपस में ब्लेंड हो गया है। यहाँ पर ये 17 स्टेप्स के अंदर उसने सारे स्टेप्स आपको शो करवा दिए कि कितने स्टेप्स के अंदर ये आपस में ये जो कलर है ये आपस में ब्लेंड हो रहा है। टूल के साथ आप एक और काम कर सकते हैं। अगर इसको मैं इसी तरह रहने दूं, इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और नीचे आके मैं एक कर्व्ड पाथ बना देता हूँ। कर्व्ड पाथ हम किससे बनाते हैं? पेन टूल सेलेक्ट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और कर्वेचर टूल सेलेक्ट करके इसके सेंटर में क्लिक करके इसको मैं इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ। इसके फिल को हम लोग नो फिल करते हैं और स्ट्रोक को हम लोग इसके ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है? हमने कंट्रोल ए करना है, इन सब शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप टॉप पे देखें अपने मेन्यू बार के अंदर तो आपके पास ऑब्जेक्ट का एक मेन्यू है। हम इस ऑब्जेक्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे और अगर आप नीचे आए तो आपको शो होता है ब्लेंड की ऑप्शन। इस ब्लेंड के ऑप्शन में आपने आके सिंपली रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक कर देना है। जब आप रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा हम लोगों ने जो दो शेप्स ब्लेंड की थी वो इस पाथ के ऊपर ड्रॉ हो गई। तो आप इस टूल के साथ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक और पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर मैं आकर एक एलिप्स टूल से मैं इस तरह की एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब इसको स्ट्रोक दे देते हैं हम लोग रेड। ओके, इसी को अब हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है और इसी शेप को आपने माउस से ड्रैग करके राइट साइड पे ले आना है। ठीक है, मैं अब इस तरह की शेप्स बनाता हूँ और वीडियो थोड़ी सी मैं स्पीड अप कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एक फ्लावर टाइप शेप बनाने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने बस सिंपल सा एक ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसी शेप को मैं कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए करके सारी सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर आकर मैं फिर से कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करूंगा, जो यूज होता है आपके शेप्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए। जब मैंने कंट्रोल ऑल्ट बी किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर
डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पर ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली ब्लेंड टूल पे वापस जाना है और इधर आके मैंने स्पेसिफाइड स्टेप्स, और इन स्टेप्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाता हूँ। जैसे इसको मैं 100 कर दूँ और इसको प्रीव्यू करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक खूबसूरत सी यहाँ पर एक शेप बन गई है उसी फ्लावर को मर्ज करके, ठीक है। तो आप ब्लेंड टूल के साथ ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपने एक फ्लावर बनाया है तो आप उस फ्लावर के जो स्टेप्स है उसको बढ़ाकर इस तरह की भी एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक शेप होगी। अब इसी तरह हम लोग कुछ और शेप्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल बनाता हूँ, फिर एक और बनाता हूँ इस तरह करके, और इसी तरह इन दोनों को भी मैं ऊपर कॉपी कर देता हूँ इस तरह करके। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे 5 शेप्स ड्रॉ हो गई। अब इसके अंदर भी मैं सेम एज इट इज कंट्रोल ए करके कंट्रोल ऑल्ट बी, यहाँ पर मेरे पास एक ब्लेंड आपस में अप्लाई हो गया। फिर से मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स इसके अंदर कर दूंगा 180, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक कस्टम शेप डेवलप हो गई है। अब इसी के अंदर आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप इन सबको डिलीट कर दें और इसको क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको ड्रैग कर दें, ये इस तरह रोटेट कर दें अगर आप, अब देखिए क्या होता है। मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल ऑल्ट बी, और अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है वो नीचे से आपके जब ऊपर जा रही है तो ये आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होती जा रही है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये उसको भी आगे से रोटेट कर देगा। आपको इसको मैं इस तरह करके थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कंट्रोल ऑल्ट बी, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट स्टेप है और जो एंड स्टेप है वो ये उसके बीच के स्टेप्स जनरेट हो रहे हैं ये उनको भी उसमें स्पेसिफाई कर देता है। ओके, अब हम लोग ब्लेंड टूल के अंदर ही एक और चीज करते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप इधर बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप इधर बनाता हूँ, और इन दोनों के बीच में मैं अप्लाई करता हूँ ब्लेंडिंग। ब्लेंड करके इसके मैं जो स्टेप्स हैं स्टेप्स को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ पर करके मैं 9 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 9 स्टेप्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्पाइरल शेप बना देता हूँ। ओके, मेरे पास अब इधर एक इस तरह कुछ स्पाइरल पैथ आ गया। अब फिर से मैं कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आके मेरे पास ब्लेंड की ऑप्शन है, ब्लेंड के ऑप्शन में आके मैं फिर से रिप्लेस स्पाइन करूंगा। अच्छा, जस्ट मैं रिप्लेस स्पाइन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे स्क्वायर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, ये लाइन के मुताबिक ये रोटेट नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करना है और इधर आके आपके पास ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपके पास होती है अलाइन टू पेज और दूसरी आपके पास होती है अलाइन टू पैथ। हमने सिंपली अलाइन टू पैथ पर क्लिक करना है और अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी शेप है वो पैथ के मुताबिक हर पॉइंट पे, हर जहां से ये कर्व हो रहा है ये वहां से रोटेट होती जा रही है, ठीक है। आज की क्लास हमारी इधर खत्म होती है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ब्लेंड टूल पढ़ा कि ब्लेंड टूल से हम लोग डिफरेंट अमेजिंग शेप्स कैसे बना सकते हैं और आपस के शेप्स को ब्लेंड कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स on our future classes, and see you soon.